नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों के लिए खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विशिष्ट शिक्षकों के बारे में, प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक के बारे में। बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 से जो चयनित हैं यानी कि विद्यालय अध्यापक, उन सभी शिक्षकों के लिए खुशखबरी है। अब खुशखबरी किस लिए है? बिहार शिक्षा परिषद द्वारा 7 पे कमीशन पर महत्वपूर्ण पत्र जारी किया गया है। अब पत्र में क्या कहा गया है? 7 पे कमीशन का लाभ किन लोगों को मिलेगा? तो उन्हीं को मिलेगा जिनके पास राजकर्मी का दर्जा प्राप्त होगा, जिस प्रकार से 2016-17 के गजट में कहा गया है। और इस बार भी जब 8 पे कमीशन लागू किया जाएगा 2026 में, उस समय भी गजट जारी किया जाएगा बिहार का, तो उसमें भी यही बताया जाएगा कि जिनको राजकर्मी का दर्जा प्राप्त होगा उन सभी शिक्षकों को 8 पे कमीशन का लाभ मिलेगा। तो 7 पे कमीशन का लाभ आप लोगों को मिलेगा, ठीक है, 1 दिसंबर को। लेकिन उससे पहले क्या क्या क्राइटेरिया होता है जो आपको फुलफिल करना होगा, तभी आपको 7 पे कमीशन का लाभ मिलेगा, ये भी बात करेंगे। बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3, हेडमास्टर है टीचर, विशिष्ट शिक्षक के लिए बल्ले बल्ले है। आपने सफलतापूर्वक पूरे किए हैं परीक्षा के 2 वर्ष, परीक्षा विधि पूरा होने पर क्या क्या लाभ मिलेगा इसके बारे में बात करेंगे। पीआरटी, अपर पीआरटी, 9, 10, 11, 12, हेडमास्टर है टीचर, सभी शिक्षकों का किस प्रकार से सैलरी होगा, विशिष्ट वालों का, हेडमास्टर है टीचर वालों का, बीपीएससी टीआरई वालों का, बिहार टीचर, विशिष्ट शिक्षक, प्रधान शिक्षक, सभी के केंद्रीय वेतनमान देखेंगे। बिहार कैबिनेट की प्रथम बैठक है, उसके बारे में बात करेंगे। सभी 6 लाख शिक्षकों का वेतन 2025 में तय किया गया है। वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को तमाम ग्रुप में शेयर कीजिएगा। वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। अब मैं आप लोगों को समझाता हूँ किस प्रकार से आप लोगों का सैलरी बनेगा। जैसे कि देखिए, बीपीएससी टीआरई 1 एरियर देखेंगे जनवरी 24 से लेकर के अक्टूबर 25 तक, तो इस प्रकार से आपका डीए बनेगा, इस प्रकार से एचआरए बनेगा, इस प्रकार से बेसिक पे आपको मिलता है, इस प्रकार से आप लोगों का मेडिकल होता है। मेडिकल के लिए एक क्राइटेरिया है, 1000 रुपया हर एक कक्षा के लिए मिलता है। तो अगर चिकित्सक भत्ता अगर आप नहीं लेना चाहते हैं तो आपका ये पैसा जमा होता रहेगा और उसी में एरियर जोड़ के आपको दे दिया जाएगा। तो इस प्रकार से आपको गिवन में मिलता है, एरियर आप लोगों का जुड़ रहा है, यानी जनवरी 24 से लेकर के अक्टूबर 25 तक का ये टोटल आप लोगों का एरियर है टीआरई 1 वालों का, ठीक है। अब मैं एक और बात आप लोगों को समझाता हूं। जब बीपीएससी टीआरई वाले जितने भी बहाल हुए थे, जैसे टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 वाले बहाल हुए, तो किन्हीं का 2023 में जब वैकेंसी आया था उस समय, उसके बाद फिर विशिष्ट वालों का आया तो सक्षमता 1, सक्षमता 2, सक्षमता 3, सक्षमता 4 दिए। उसी प्रकार से 2024 में हेडमास्टर है टीचर आया तो हेडमास्टर बने, हेड टीचर बने। तो आप लोगों का बेसिक पे किस प्रकार से निर्धारित किया गया था? बीपीएससी और शिक्षा विभाग के द्वारा निर्धारित किया गया था आप लोगों का बेसिक पे किस आधार पे कि 1 to 5 के लिए 25,000 देंगे, 6 to 8 के लिए 28,000 देंगे, 9, 10 के लिए 31,000 देंगे, 11, 12 के लिए 32,000 देंगे। वरीय वाला, वरीयता वाला, विशिष्ट शिक्षक की श्रेणी, प्रधान शिक्षक की श्रेणी, प्रधानाध्यापक की श्रेणी, उसके साथ फिर विद्यालय अध्यापक की श्रेणी। तो इस हिसाब से आप लोगों का सैलरी का कैलकुलेशन किया गया था कि इस हिसाब से हम सैलरी देंगे। लेकिन बाद में आपको राजकर्मी का दर्जा दे दिया गया और फिर आपको पे कमीशन भी देना था सरकार को। तो अब बात निकल के आती है कि सर सबसे पहले 7 पे कमीशन का क्या लाभ मिलेगा, हम लोगों को क्या क्या क्राइटेरिया फुलफिल करना होगा। सबसे पहले ये मैं आप लोगों को समझा देना चाहता हूँ दोस्तों कि एक बात हमेशा याद रखिएगा, सेवा निरंतरता, वरीयता, वेतन विसंगति, पे कमीशन यानी 7 पे कमीशन, ओपीएस, इन सभी चीजों का लाभ मिलेगा उन्हीं शिक्षकों को जिनको राजकर्मी का दर्जा प्राप्त होगा। बस जब ओपीएस लागू किया जाएगा तो ये नियोजित शिक्षकों को भी दे दिया जाएगा बाकी शिक्षकों के मुकाबले में। लेकिन ओपीएस के अलावा जो भी क्राइटेरिया है वो सिर्फ और सिर्फ राजकर्मी दर्जा वाले शिक्षकों को ही मिलेगा, यानी कि विद्यालय अध्यापक को, प्रधान शिक्षक को और विशिष्ट शिक्षक को। लेकिन ये बात समझना होगा कि कब मिलेगा। जैसे 2 प्रकार से आपका प्रोबेशन पीरियड किया गया है। प्रोबेशन पीरियड क्या होता है? 2 साल का परीक्षा विधि आप लोगों को करना होता है, यानी 2 साल का सर्विस आपको कंप्लीट करना होता है। अगर 2 साल का सर्विस आप कंप्लीट नहीं करते हैं तब तक आपको उन सभी चीजों से वंचित रहना होगा, तब तक जब तक 2 साल का आपका सर्विस फुलफिल नहीं होता है। तो अभी जो टीआरई 1 वाले हैं उनका 2 साल कंप्लीट हो गया है, सफलतापूर्वक परीक्षा विधि उनका कंप्लीट हो गया है। तो जब दिसंबर में सभी शिक्षकों को
जिनको राजकर्मी का दर्जा प्राप्त है उन सभी शिक्षकों के लिए जब सेवा निरंतरता, वरीयता, वेतन विसंगति, पे कमीशन, 7 पे कमीशन, जब इन सभी चीजों का लिस्ट जारी किया जाएगा, जब आप लोगों के लिए लागू किया जाएगा, तो सबसे पहले टीआरई 1 वाले जो शिक्षक हैं उन्हीं को मिलेगा जो साल 2023 में बहाल है, क्योंकि उनका 2 साल का प्रोबेशन पीरियड खत्म हो गया है। इस बात को समझ लीजिए। उसके बाद फिर किसको मिलेगा? टीआरई 2 वालों का, टीआरई 3 वालों का, फिर विशिष्ट वालों का जब पूरेगा 2 साल तब मिलेगा। फिर प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक का 26-27 में पूरेगा, 26 में पूरेगा तब उनको मिलेगा। विशिष्ट वालों का जब 27-26 में पूरेगा तब उनको मिलेगा। यानी 2 साल का क्राइटेरिया आपको फुलफिल करना है, तभी आपको इन सभी चीजों का लाभ मिलेगा। ये बात अलग है कि अभी अगर सबसे पहले टीआरई 1 वालों को मिल जाता है तो उनका सैलरी दुगना हो जाएगा, लेकिन जो उनसे सीनियर है जब उनको मिलेगा तो इनसे ज्यादा आपका सैलरी हो जाएगा। लेकिन 2 साल का क्राइटेरिया भैया आपको फुलफिल करना होगा, उससे पहले इन सभी चीजों से आपको वंचित रहना होगा। दोस्तों ओसवाल लेके आया है इंडियन इकोनॉमी के लिए बेहतरीन बुक, जो कि यूपीएससी सिविल सर्विस प्री और मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। इंडियन इकोनॉमी के ऑथर है प्रतीक गुप्ता, जो कि सीएससी के लिए बेहतरीन बुक लेके आए हैं। इंडियन इकोनॉमी, दिस बुक इज गोइंग टू हेल्प यू टू प्रिपेयर फॉर प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस एग्जामिनेशन। इसमें आपको शॉर्ट तरीके से समझाया गया है ताकि आप प्री और मेंस दोनों को अच्छे तरीके से एग्जामिनेशन में परफॉर्मेंस दे पाए। लाइक ऑल द चैप्टर आर बीइंग प्रेजेंट टू यू इन दिस बुक इन सच ए लॉजिकल फ्लो, सो दैट इवन if somebody is not having any background for economic, that person will be able to get this concept very easy. In this book, Pratik Gupta include all the dynamic concept. For example, what is GDP, gross national product, GDP as per capita method, GDP as per production method, concept of factor, cost, basic price and market price in GDP calculation. इन सभी चीजों को इंक्लूड किया गया है। किसी का क्वेश्चन अगर यूपीएससी सीएससी में पूछा जाता है तो आप अवेयर हैं उस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए प्री और मेंस में। सो हियर द बुक इज फॉर यू, रीड इट एंड जस्ट क्रैक इट। दोस्तों सवाल लेके आया है इंडियन पॉलिटी बुक को, जो कि यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए है। ये प्री और मेंस के लिए दोनों के लिए है। ये बुक बेस्ड है ऑन द चेंजिंग पैटर्न ऑफ यूपीएससी। इसके बेसिक पे बुक पे अगर आप जाते हैं तो इसमें आपको चैप्टर मिलता है, चाहे वो फंडामेंटल राइट हो या फिर डीपीएसपी का चैप्टर हो या फिर इंडियन पार्लियामेंट हो या फिर आप लोगों का पंचायती राज हो। बहुत सारे चैप्टर को इसमें इंक्लूड किया गया है, जो कि आप लोगों का इंडियन पॉलिटी का बुक रहने वाला है। और ये सभी टॉपिक यूपीएससी सिलेबस के अनुसार एक्सक्लूसिव तरीके से तैयार किया गया है। इसमें आपको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज भी देखने को मिलती है। इस बुक को पढ़ने के बाद आपका 100% प्री और मेंस क्लियर हो जाएगा। ये दोनों के लिए इनफ है। इस बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं। Amazon, फ्लिपकार्ट, उसके साथ ओसवाल का ऑफिशियल वेबसाइट पे इसका बुक उपलब्ध है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग ओसवाल बुक के बारे में बात करने वाले हैं। ओसवाल बुक लेके आया है यूपीएससी ऐसे का शानदार बुक। इसकी जो ऑथर है ये डॉक्टर तनुजन मैम है, जो कि 2015 बैच की आईएएस भी रह चुकी हैं। इनके द्वारा इस बुक को बनाया गया है। इस बुक को पढ़ने के बाद आपका माइंडसेट डेवलपमेंट होगा। आखिर इससे क्या होता है, किस प्रकार से क्वेश्चन प्री में मेंस में पूछे जाते हैं, बेसिकली मेंस में किस प्रकार से क्वेश्चन को बनाया जाता है, फिर आप लोगों का ब्रेन जो है वो स्ट्रांग होता है, स्ट्रेटजी डेवलपमेंट होता है, एवरीथिंग। ये सारी चीजें बात की गई है इस बुक में, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि किस प्रकार से यूपीएससी में इससे राइटिंग प्रैक्टिस किया जाता है। जो पोयम होता है, आइडिया होता है, क्वेट्स होता है, रिस्पॉन्स होता है, इन सारी चीजों को इंक्लूड किया गया है इस बुक में। दैट इज वन ऑफ सॉल्यूशन बुक, बट यू जज द बुक। इस बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप ओसवाल का ऑफिशियल वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं। उसी को लेकर देखिएगा लेटर भी आप लोगों का प्रकाशित किया गया है। सेवा में माननीय शिक्षा मंत्री, अपर मुख्य सचिव, निदेशक माध्यमिक शिक्षा, निदेशक प्राथमिक शिक्षा। अब इसमें विषय क्या है? इसमें विषय में बताया गया है कि बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2, बीपीएससी टीआरई 3 विद्यालय अध्यापक को वेतनमान के तहत पूर्ण वेतनमान 9300 वाला ग्रेड पे से लेकर 34,800 देने के संबंध में किया गया है। इसमें बताया गया है कि विनम्रता पूर्वक कहना है कि राज्य के प्रारंभिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के बेहतर शैक्षणिक माहौल का निर्माण करने एवं गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करने में बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 विद्यालय अध्यापक की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। ये जो बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 2023 में बहाल है, 2024 में बहाल है, 2025 में बहाल है, उन सभी शिक्षकों के द्वारा ये डिमांड किया जा रहा है शिक्षा मंत्री से और एसीएस से, यानी शिक्षा विभाग के द्वारा लेटर लिखा गया है इन सभी शिक्षकों के द्वारा। बीपीएससी टीआरई 1, बीपीएससी टीआरई 2, बीपीएससी टीआरई 3 के माध्य से नियुक्त 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 को 9300 वाला ग्रेड पे मिलना चाहिए। यानी कि 1 to 5 के लिए 4200 ग्रेड, 6 to 8 के लिए 4600 ग्रेड, 9, 10 के लिए 4800 ग्रेड और 11, 12 के लिए 5400 ग्रेड के रूप में सैलरी हमें मिलना चाहिए। यानी कि 6, 7, 8 और 9 लेवल पे ये सैलरी हमें मिलना चाहिए। अब एक बात आप लोग समझिए, जब आप लोगों का सैलरी इस प्रकार से दिया जाएगा विद्यालय अध्यापक वालों को, तो आपसे जो सीनियर है यानी कि जो विशिष्ट है या प्रधानाध्यापक है, उनको इससे ज्यादा देना होगा। क्योंकि अभी जो प्रधान शिक्षक हैं उनका मानना है कि प्रधानाध्यापक का 5400 ग्रेड दो और प्रधान शिक्षक का 4800 ग्रेड दो। विशिष्ट वालों का भी मानना है कि हमें विद्यालय अध्यापक से ज्यादा चाहिए, तो सरकार को इससे ज्यादा देना होगा। अब कब देना होगा? जब 8 पे कमीशन लागू होना।
अभी 7 पे कमीशन जब लागू होगा तब इस आधार पे आपको मिल सकता है, ठीक है, लेकिन इसमें अभी बहुत ज्यादा प्रोसेसिंग बाकी है, लेकिन अपने स्तर से आप प्रयास कर सकते हैं। दोस्तों अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि जब दिसंबर में आप लोगों का 7 पे कमीशन लागू कर दिया जाएगा और जब आपका 2 वर्ष का प्रोविजन पीरियड खत्म हो जाएगा तब आप लोगों का सैलरी किस रूप में मिलेगा, 7 पे कमीशन के रूप में। सभी क्लास के लिए बात करते हैं। जब बीपीएससी के तहत 1 to 5 का वैकेंसी निकाला गया था तब उसमें आप चयनित हुए थे, तो उस समय आपका बेसिक जो मूल वेतन था वो निर्धारित किया गया था शिक्षा विभाग और बीपीएससी के द्वारा 25,000। तो जब 7 पे कमीशन आप लोगों को मिल जाएगा इसका लाभ, तब आपका वेतन क्या हो जाएगा, 2400 ग्रेड के रूप में आपको सैलरी मिल जाएगा और लेवल 4 पे आपको सैलरी मिलेगा। तब आपका मूल वेतन हो जाएगा 25,500 जब 7 पे कमीशन लागू किया। अगर हम 9-10 वालों की बात करें, पहले 6 to 8 वालों की बात करते हैं। 6 to 8 का वेतन निर्धारित किया गया बीपीएससी के द्वारा 28,000। तो जब आप लोगों को 7 पे कमीशन का लाभ मिल जाएगा तब आपका सैलरी हो जाएगा 6 to 8 वालों का 2400 ग्रेड के रूप में नहीं, 2800 ग्रेड के रूप में आपको सैलरी मिलेगा। लेवल 5 पे आपको सैलरी मिलेगा और तब आपका जो मूल वेतन होगा ये होगा 29,200। उसी प्रकार से अगर आप 9-10 के तहत बहाल हैं और 9-10 में बीपीएससी के द्वारा जो आपका वेतन निर्धारित किया गया था तब आपको मिलता है 31,000। अभी आपको 31,000 मिलता है, ठीक है। लेकिन जब 7 पे कमीशन आप लोगों का लागू कर दिया जाएगा और तब आपको 7 पे कमीशन के रूप में सैलरी मिलेगा तो 4200 ग्रेड के रूप में आपको सैलरी मिलेगा। लेवल 6 पे आपको सैलरी मिलेगा और तब आपका वेतन हो जाएगा 35,400। उसी प्रकार से अगर बात करें हम यहाँ पे 11-12 वालों की, तो 11-12 का वेतन बीपीएससी के द्वारा निर्धारित किया गया। अभी जो आपको मिलता है ये 32,000 पीजीटी वालों को मिलता है। जब 7 पे कमीशन दिसंबर में लागू कर दिया जाएगा तो 7 पे कमीशन के रूप में 4600 ग्रेड के रूप में आपको सैलरी मिलेगा। लेवल 7 पे सैलरी मिलेगा तब आपका वेतन होगा 44,900। उसी प्रकार से अगर हम हेडमास्टर हेड टीचर की बात करें तो हेडमास्टर के लिए आप लोगों का वेतन निर्धारित किया गया था 35,000 शिक्षा विभाग के द्वारा जब आप लोग चयनित हुए थे, और हेड टीचर के लिए निर्धारित किया गया आप लोगों का कितना, 30,500। तो जब 7 पे कमीशन दिसंबर में लागू कर दिया जाएगा तब हेडमास्टर हेड टीचर को क्या सैलरी मिलेगा, हेड टीचर के लिए 4800 ग्रेड के रूप में लेवल 8 पे सैलरी मिलेगा 47,600, ठीक है। और जो हेडमास्टर हैं जब 7 पे कमीशन लागू कर दिया जाएगा तो आपको कितना सैलरी मिलेगा, आपको मिलेगा 5400 ग्रेड के रूप में सैलरी लेवल 9 पे 63,100, ठीक है, मतलब 53,100। तो इस प्रकार से आप लोगों का टोटल कैलकुलेशन है सैलरी के रूप में कि इस प्रकार से आप लोगों को सैलरी मिलेगा जब आप लोगों को यहाँ पे कमीशन का लाभ मिलेगा 7 पे कमीशन। तब बात आई सर कैबिनेट की प्रथम बैठक आप लोगों का कल है, यानी कल 25 नवंबर है। 25 नवंबर को नीतीश का पहला कैबिनेट बैठक है और उसमें वो बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लेंगे आप लोगों के संबंध में, शिक्षकों के संबंध में। तो कल का जो निर्णय आएगा इसी चैनल पे आपको मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे कोई अगले अपडेट के साथ। धन्यवाद।